हेलो दोस्तों, नमस्कार पहला। तो मैं प्रीति शाह आपका स्वागत करती हूँ। और क्या आप जानते हैं जो माला मैंने पहनी है और जो ये हुक्का बना है ये किस चीज़ से बना है? तो देखिए ये बना है इससे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इससे ये बनेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग गए हैं करीब 42 साल। तो दादा दादा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पहाड़ी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो इस कला के जनक है हमारे दादा श्री भुवन चंद शाह। तो दादा बताओ, आप कैसे आपने सोचा कि मैं ऐसा काम करूं और इस कला को आप यहाँ से यहाँ तक लाए? तो कैसे आपने ये इमेजिन किया? हम तो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। चीड़ की छाल पर जो ये कार्य हुआ है इसके संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये लगभग 42 साल पूर्व की बात है। मैं फ़ौज की नौकरी के बाद जब घर पहुंचा तो उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ कार्य कर रहा था। टेप रिकॉर्डर और 2-in-1 इस तरीके की चीज़ों का निर्माण कर रहा था। तो तभी जो है ये बकेट से मेरा परिचय हुआ। एक स्पीकर बॉक्स बनाने के बाद जब मैंने देखा कि ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसको काटना बहुत आसान है, इस पर मैंने कार्य करना आरंभ किया। तब से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे करके इस पर मैंने कल्चर के ऊपर कुछ काम करना शुरू किया। जो हमारी संस्कृति थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया। प्रारंभिक काल में इसकी नथ, जेवरात, इस तरीके की चीज़ों का निर्माण किया गया, जो धीरे धीरे चलकर आज आप देख रहे हैं कि एक व्यावसायिक रूप ले चुका है। और आज इसकी कई चीज़ें हैं जो व्यवसाय के लिए काम आ रही हैं। इसमें कुछ कान के इयर रिंग्स हैं, ग्लोबंद हैं और फ्रेम हैं, घड़ियां हैं। इस तरीके की चीज़ आज मार्केट पे धीरे धीरे अवेलेबल हो रही हैं। तो हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि इससे लोगों को एक रोज़गार मिले और हमारे क्षेत्र के अंदर जो पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है उस पर कुछ रुकावट हो सके, आंशिक रुकावट हो सके। इसी क्रम में हम इस कार्य को कर रहे हैं और हमारा यही संदेश है कि आप इस पर अगर कार्य करेंगे तो एक नए उद्योग का जन्म होगा और युवा शक्ति अगर इस पर मिलकर अपने अपने विचार से काम करेगी तो पलायन को आंशिक रूप से रोका जा सकेगा और प्लास्टिक आदि के प्रयोग को भी कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले दादा मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसको क्या बोलते हैं आप? किससे बनाते हो ये सब चीज़ें? इसे चीड़ का बकेट कहते हैं। और ये जो है यहाँ पुराने टाइम पे लोहार की भट्टी में और ताम्र उद्योग में प्रयोग किया जाता था, जिसे हमने हस्तशिल्प के लिए उपयोग किया। अच्छा, तो इसकी प्रोसेस क्या रहती है ये बताइए, कैसे ये होती है? जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो चीड़ की छाल है, चीड़ की छाल को हम पहले इसके ऊपर से सफाई करने के बाद इस तरीके से बना देते हैं, इसको रगड़ के इसको। और फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें अलग अलग तरीके के सैंड पेपर हैं। सैंड पेपर से इसको, ये अमरी पेपर हैं, ये जो है अलग अलग तरीके से इसकी घिसाई होती है। अभी आप देखिएगा, तो ये देखिए इसका कलर जो है डिफरेंट हो गया है। अब आप देखिए इसमें अलग अलग तरीके के कलर हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कलर को इस्तेमाल करके भी ये हमने चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ तक कि हमने इसके किसी भी वेस्ट को बर्बाद नहीं किया। कोई भी चीज़ अगर इसमें है तो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जीरो वेस्टेज है, इसमें किसी तरीके और ये इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात ये है। इसी से हमने ये जेवरात का निर्माण किया है। इसको जो है और ये सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। हाँ, मेरा ये सिर्फ इतना युवाओं को कहना है कि पहाड़ को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे को इस प्रकार के उद्योगों की निरंतर आवश्यकता होगी। हमारे जंगल हमारे काम आए, हमारा गांव का युवा हमारे पास रहे, ताकि पलायन न हो और हमारी रोजगार मिले हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति जीवित रहे। धन्यवाद।
तो आजकल तो ना बहुत से लोग इस काम को कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लेकिन हमारे दादा ही इस काम के जनक हैं। जो काम शुरू किया है हमारे दादा ने ही किया है। और दादा कौन से सन में किया आपने? मैंने इसको 83 सन से शुरू किया। हाँ, और जब हम छोटे छोटे थे हम तब से देख रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है कि इस कार्य के जनक हमारे दादा हैं। उन्होंने ही इसको जन्म दिया है, इस कला को, फाइन आर्ट को। और इसका हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन हाँ, है, प्रूफ सारे है हमारे तरीके की पास, चीजें प्रमाण है। प्रमाण है इसके। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ये काम शुरू किया है, हमने किया है, लेकिन असली जनक ये है हमारे दादा। और ये जो चीजें अभी आपके सामने प्रदर्शित की जा रही हैं, ये 90 के दशक की चीजें हैं ये सारी। ये जैसे ये हुक्के को आप देख रहे हैं, तो ये 90 के दशक के अंदर ये हुक्का बनाया गया था। आज भी देख लो किस तरीके से ये रखा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। इसी तरीके से ये टेबल लैंप का निर्माण किया गया है, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। अब इसमें ये आपके शतरंज बनाया गया है, इस तरीके की बनाया गया है, कई चीजें बनाई हैं। ये घड़ी जो है, ये जो है थोड़ा सा इसको अलग टाइप का टच दिया गया है। इसकी फिनिशिंग देखो किस तरीके से इसको फिनिश किया गया है। ये जो गागर है, हाँ ये देखो, ये तो एक बिल्कुल अद्भुत लग रही है यार। ये गगरी नायाब पीस है कला का। ये गगरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है और ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो तांबे का खौला होता है ना, उसका प्रतिरूप है। जो ट्रेडिशनल नाप होता था पहले से, तो ट्रेडिशनल बर्तन होता था नाप के लिए। कोई भी चीज जैसे नापी जाती थी तो 1 माणा 2 माणा अनाज, तो उसके लिए यूज किया जाता था। तो ये है, ये हुड़के का है। हाँ, ये हुड़के का अच्छा, अभी इसमें वो नहीं ये भी लगा है। बनवाया है, इसमें कूड़ा नहीं, कूड़ा नहीं लगा। हाँ। तो तो ये जो हुड़का है। सबसे पहले ये था कि इसके अंदर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पर्पस था, हाँ। कि हम यहाँ की अपनी संस्कृति दिखाएं। संस्कृति से अभी हम रिलेटेड चीजें बनाएं ज्यादा से ज्यादा ना। हाँ, वो कई चीजें ऐसा है कि अभी सॉल फैक्ट्री के अंदर डिस्प्ले है। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ कहना ये है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए हम कर रहे हैं। हम किसी बहुत अच्छा लड़का जो आगे चल के पढ़ाई कर रहा है या जिसका बहुत बढ़िया कैरियर है, उसके लिए नहीं। उससे सिर्फ हमारा निवेदन इतना है कि इसके प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाएं और लोगों को इसके लिए जागरूक करें। और उन बेरोजगार लड़कों से जो आज गांव में रखे हैं, छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो खुद काम करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। इसकी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं। सैकड़ों तरीके के हम इस पर काम कर चुके हैं। बटन से लेकर टेलीफोन तक हर चीज को निर्मित कर चुके हैं। ये है। तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने दादा के साथ सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, मेरा ये उद्देश्य है इन वीडियोस को बनाने का कि मैं अपनी कला संस्कृति को दूर दूर तक पहुंचा सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपको भी अपना एक काम करना है कि इन वीडियोस को दूर दूर तक शेयर करना है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।